अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 2 की करने जा रहे हैं। इसमें चैप्टर 2 को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसके मुताबिक उसकी प्रॉपर्टीज़ ये मैंने यहाँ पे साइड पे लिख दी हैं। मसलन पहला जो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है उसमें लिखा हुआ है राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग्स। पार्ट नंबर 1 डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स। तो नेचर ऑफ द रूट्स के लिए हमें पढ़े थे डिस्क्रिमिनेंट का रूल पढ़ा था कि डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac होता है, और फिर अगर इसका आंसर ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स होते हैं रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। फिर इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर तो फिर रियल, इरेशनल एंड अनइक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 होगा तो फिर रियल, रैशनल और इक्वल, और फिर अगर लेस देन 0 हो तो इमेजिनरी। ये रूल्स मैंने इसलिए याद सामने लिख कर रख दिए ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। तो पहला ए पार्ट x² + 3x + 5 = 0, इसको कंपेयर करें ax² + bx + c से। तो a की जगह आ गया 1, b की जगह आ गया 3 और c की जगह आ गया हमारे पास 5। अब यूजिंग फार्मूला, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आ गया b² - 4ac। अब वैल्यूज पुट कर दें। b की जगह आ जाएगा 3 का स्क्वायर -4 × 1 × 5। तो ये आंसर आ गया हमारे पास -11 विच इज़ लेस देन 0। तो ये देखें रूल नंबर 4, इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू लेस देन 0 यानी नेगेटिव है देन द रूट्स विल बी इमेजिनरी। नेक्स्ट पार्ट बी, 2x² - 7x + 3 = 0। कंपेयर करें ax² + bx + c से। तो a की वैल्यू आ गई 2, b आ गई -7 और c आ गया 3। यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला b² - 4ac। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दें। b की जगह आ गया -7, a की जगह आ जाएगा 2 और c की जगह आ गया 3। इसको सिंप्लीफाई करें, आंसर आया 25। अब देखें 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 5 का स्क्वायर है, तो ये रूल नंबर 2 लगेगा। सॉरी, रूल नंबर 1 लगेगा। एज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर द रूट्स विल बी रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी, x² + 6x - 1 = 0। a b c की वैल्यूज़ आ गई आपके सामने। अब उसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आंसर आया हमारे पास 40 जो कि ग्रेटर देन 0 है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो द रूट्स विल बी रियल, इरेशनल एंड अनइक्वल। लास्ट पार्ट नंबर डी, 16x² - 8x + 1 = 0। यहाँ से a b c की वैल्यूज़ को कंपेयर करके निकालें। तो a = 16, b = -8 एंड c = 1। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें और हमारा आंसर आ गया 0। एज डिस्क्रिमिनेंट इज 0 तो रूल नंबर 3 के मुताबिक द नेचर ऑफ द रूट्स विल बी रियल, रैशनल एंड इक्वल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, उसके चारों पार्ट्स हमने किए। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, फाइंड ओमेगा स्क्वेयर इफ़ ओमेगा इज इक्वल टू -1 + √-3/2। तो √-3 को हम √3 आयोटा भी लिख सकते हैं। तो ये भी हमने पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो अगर आप चाहें तो एक्सरसाइज नंबर 2.1 का मेरा पहला लेक्चर देखेंगे, उसमें मैंने प्रॉपर्टीज़ करवाई थी, लेकिन यहाँ पे दोबारा करवा देता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। ओमेगा की वैल्यू गिवन है, ये हमारी ओमेगा की वैल्यू है -1 + √3 आयोटा ओवर 2, क्योंकि हमने ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर ले लेते हैं। अब ये फार्मूला बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो a² + b² + 2ab के फार्मूले को एक्सपेंड कर लें। सो -1 का स्क्वायर + √3 आयोटा का स्क्वायर + 2 इंटू a की जगह आ गया -1, b की जगह आ गया √3 आयोटा। तो ये अब हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर। सो -1 का स्क्वायर लेंगे तो +1 हो जाएगा, ये हो गया 3 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें, तो ये हो गया 1 - 3 - 2 √3 आयोटा। तो ये 1 - 3 आ जाएगा -2। सो -2 - 2 √3 आयोटा। अब यहाँ से 2 कॉमन कर लें, जब 2 कॉमन कर लेंगे तो अंदर आ जाएगा -1 - √3 आयोटा ओवर 4। अब यहाँ से 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 कटिंग कर दें, तो -1 - √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। ये भी प्रॉपर्टी है, ये मैंने एक्सरसाइज 2.1 के पहले लेक्चर में इसकी प्रूफ भी दिखाया था। ये वहीं से स्टार्ट करते हैं, ऐसे ही करेंगे। लेट 1 - 1 - √3 आयोटा ओवर 2 एंड -1 + √3 आयोटा ओवर 2 बी द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इनमें से एक को ओमेगा ले लें और एक को ओमेगा स्क्वायर ले लें। अब क्योंकि सम निकालना है तो लिखेंगे 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + -1 - √3 आयोटा ओवर 2 + -1 + √3 आयोटा ओवर 2। अब इसको एल्शियम ले लें, एल्शियम आ जाएगा 2। तो अब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर 2 1 ज़ा 2
-1 माइनस √3 आयोटा ऐसे आ गया, ये आ गया -1 प्लस √3 आयोटा। अभी देखें √3 आयोटा और ये √3 आयोटा कैंसिल हो गया, एक माइनस है एक प्लस है, तो ये हो जाएगा 2 - 2 यानी 0/2 विच इज इक्वल टू 0। ये हम पहले प्रूव भी कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये भी प्रॉपर्टी 2.1 में करवाई थी, लेकिन उसमें मैंने तीनों रूट्स लिए थे। अब इसमें सिर्फ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी लेने, यानी ओमेगा और ओमेगा का प्रोडक्ट लेना है। सो लेट -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2 एंड -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2 बी द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इनमें से एक का नाम ओमेगा रख दिया, दूसरे का ओमेगा स्क्वायर रख दिया। अब हमने इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। नाउ ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर यानी इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे। यहाँ फार्मूला बन गया -1 माइनस यानी a माइनस बी, और ये बन गया a प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला एक्सपेंड कर लेंगे। तो -1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा -3 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की जगह फिर -1 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस 3 4/2, और 4/2 को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया हमारे पास 1। तो ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1 होता है, यानी ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। एक पार्ट और देख लेते हैं, पार्ट नंबर 5। तो बाकी जो है क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा लिमिटेड होता है। पार्ट नंबर 5, शो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस एक्स प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई। अगेन ये आइडेंटिटी है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फार्मूला है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। तो इस तरह का क्वेश्चन भी मैंने 2.2 में करवाया था। ये वैसे एग्जाम्पल भी है बुक की, लेकिन दोबारा करवा रहा हूँ। तो हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, क्योंकि एक्स प्लस वाई को हम छोड़ देंगे, क्योंकि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फार्मूले में एक्स प्लस वाई चाहिए। तो जो ओमेगा वाले हैं इनका प्रोडक्ट ले लेंगे, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें, फिर एक्स को ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई करें, फिर ओमेगा वाई को एक्स से, और फिर ओमेगा वाई को ओमेगा स्क्वायर वाई से तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स प्लस वाई एज इट इज़ आ गया। फिर एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर आ गया। फिर एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया एक्स ओमेगा स्क्वायर वाई, फिर प्लस एक्स वाई ओमेगा या एक्स ओमेगा वाई, और फिर ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वाई को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब है वहाँ पे हम वन पुट कर देंगे, और दूसरी जगह ये इस वाले पेयर में से हम एक्स और वाई कॉमन कर लेंगे, तो अंदर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ठीक है। और प्लस यहाँ ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ जाएगा, या प्रॉपर्टी लिख के भी हम कर सकते हैं, और ये वाई स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब हमने यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह -1 पुट कर देंगे, और इधर ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ जाएगा। तो देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू -1, फिर प्लस ओमेगा क्यूब की जगह आ गया 1 और वाई स्क्वायर। अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। सो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बन गई। तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर जो होता है वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के इक्वल होता है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 5। तो आज इस पहले वीडियो लेक्चर में रिव्यू एक्सरसाइज 2 के हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट 5 पार्ट किए हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, और जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँच जाएँ। इंशाल्लाह जो इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पार्ट नंबर 6 से ऑनवर्ड पार्ट्स करेंगे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।